वेलकम स्टूडेंट्स, अभी सभी को वेलकम है यूट्यूब के इस चैनल स्टडी लॉजिकली में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को जितना से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस पार्ट में स्टैटिक्स पार्ट का ये थर्ड लेक्चर है। पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था मीन निकालना, सेकंड पार्ट में मोड निकालना और इस पार्ट में हम लोग सीख रहे हैं मीडियन निकालना। मीडियन निकालना भी काफ़ी आसान है। ये एक्चुअली स्टैटिक्स पूरा चैप्टर ही आसान है। मैं हमेशा यह रिकमेंड करूँगा वीक स्टूडेंट्स के लिए, जिनका मैथ काफ़ी वीक है, वो इस चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वे आसानी से इस चैप्टर को क्वेश्चन को बना सकते हैं। काफ़ी कम वेरिएशन है इसमें, एक ही तरह के क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी से बना सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं मीडियन निकालना। मीडियन निकालने के पहले सबसे पहला जो वर्क है फर्स्ट स्टेप में वो एन निकालना है, फाइंड एन। इस एन को आप कैपिटल लिखिए या स्मॉल, जो भी। ये एन होता है समेशन ऑफ एफ, जो फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका सिग्मा समेशन, सभी का जो फ्रीक्वेंसी का जो ऐड होगा सब जोड़ के जितना होगा वो एन होगा। एन के बाद फिर n/2 निकाल दीजिए, इसका आधा, और इसके बाद इसे n/2 की सहायता से आपको सिलेक्ट करना होगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास सिलेक्ट करना होगा। जिस तरह से हम लोग मोड में मॉडल क्लास चुने थे, वहाँ पे हम लोगों ने चुना था मॉडल क्लास। यहाँ पे आपको चुनना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे चुनेंगे? इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, जो n/2 के जस्ट बड़ा हो या उसके नियर हो, n/2 से जस्ट बड़ा हो, n/2 आपने जो भी निकाला उससे जस्ट बड़ा जो होगा CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी क्लास को मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे। ओके, एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा आगे। अब देखते हैं हम लोग मीडियन का फार्मूला, कि मीडियन का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला भी याद करने पड़ेगा, फार्मूला याद करना भी ज़रूरी है। बिना फार्मूला के आप नहीं बना सकते हैं। सारा चीज़ प्रोसेस याद है, फार्मूला याद नहीं है तो आप एग्ज़ाम में इसे बना नहीं पाएंगे। इसलिए फार्मूला भी डेली याद किया कीजिए कि फार्मूला कभी भूल न जाए। मीडियन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे L + n/2 माइनस CF, CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बाई F ब्रैकेट क्लोज H। ओके, मीडियन इक्वल टू L + n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ऊपर में CF रखना है, F और CF में CF बड़ा है इसलिए CF को ऊपर रखना है, F को नीचे रखना है। इस तरह से कुछ आप याद कर सकते हैं। अब ये सब है क्या, N क्या है, L क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। तो आइए देखते हैं। L जो आपने मीडियन क्लास चुना है उसका लोअर लिमिट L हो जाएगा। मीडियन क्लास जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्लास इंटरवल में से, उसका लोअर लिमिट जो है वो L हो जाएगा। N फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा F जो होता है वो N होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता हूँ, F बताता हूँ। पहले जानिए H क्या है। H क्या है? क्लास साइज। इसमें एज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल, आपको एज्यूम करके चलना है कि क्लास साइज जो गिवन है क्लास इंटरवल्स का वो इक्वल साइज का है, तो उस क्लास साइज को H एज्यूम किया जाएगा क्लास के साइज के। तो मीडियन निकालने का पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं ताकि और क्लियर हो सके। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन ग्रुप्ड डाटा। ये जो ग्रुप्ड डाटा गिवन है, चाहे इस फॉर्म में गिवन हो और या इस फॉर्म में गिवन हो,
ये क्लास इंटरवल ग्रुप में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100। साइज क्या है? 10 का साइज है। प्रत्येक बार 10 बढ़ रहा है तो 10 का साइज हो गया। और इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बोलते हैं। अगर ऐसे नहीं देख के ऐसे भी दिया हो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 20, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100 और ये दिया हो, फिर भी बनेगा दोनों एक ही तरीक़ा से। फ़र्क क्या है? अगर इस तरह से दिया हुआ है तो उसके सामने ये समझिए वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। ये दिया हुआ फ्रीक्वेंसी अगर इस रूप में दे तो पक्का निश्चित रूप से ये जो दिया हुआ रहेगा वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है और इसी को समझना है। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर दिया हो तो ये डाटा फ्रीक्वेंसी होता है, और लेस देन फॉर्म में या मोर देन फॉर्म में दिया हो, मोर देन फॉर्म में भी दिया हो तो ये जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग फॉर्म में है, 5 से 8 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 22 हुआ, 29 हुआ, 38, 45, 53 इंक्रीजिंग फॉर्म में है। तो इंक्रीजिंग फॉर्म में भी आप देख के पहचान सकते हैं कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF है। ये जो गिवन है वो केवल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 5 है, 3 है, 4 है, 3 है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा कुछ नहीं है, कभी घट रहा है बढ़ रहा है, लेकिन ये रेगुलर इंक्रीजिंग फॉर्म में है तो पक्का ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होता है। इसको आपको पहचानना होगा। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो उसको फ्रीक्वेंसी में बदलना होगा। फ्रीक्वेंसी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसे आप ऐड कर लीजिए। जो फ्रीक्वेंसी दिया ऐड करेंगे अगर, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये जो वैल्यू होगा CF में वो n होता है। इसे आप जोड़ेंगे तो वो ये भी जो है टोटल 53 ही आएगा। तो ये वैल्यू n हो जाएगा, n 53। अब n/2 निकालिए, 53/2 होगा, ये आ गया 26.5। अब 26.5 से जस्ट बड़ा इसमें खोजिए कौन है। कम्युलेटिव कहाँ खोजना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में खोजना है। 26.5 से जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा ऐसे खोजते जाइए, ये हुआ जस्ट बड़ा। बड़ा तो ये भी है लेकिन जस्ट बड़ा 22 बड़ा नहीं है, जस्ट बड़ा 29 है। तो 29 के सामने का जो इंटरवल है ये हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो जाएगा ये 60 से 17 मीडियन क्लास हो गया। ओके, तो मीडियन क्लास इस तरह से चुना जाएगा। मीडियन क्लास हो गया 60 से 17, तो ये 60 जो है वो L हो जाएगा, L = 60। क्लास साइज H = 10 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूला में CF जो है, ये CF क्या लेना है और F क्या लेना है। F कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास आपने सेलेक्ट किया उसका फ्रीक्वेंसी। ये CF जो है वो क्या होगा, वो मीडियन क्लास आपने चुना है उससे प्रीसीडिंग का CF लिया जाता है। CF एक पीछे, प्रीसीडिंग, प्री मीन्स पीछे, जो मीडियन क्लास है उसके पीछे का CF, लेकिन F लिया जाएगा मीडियन क्लास जो है उसी का। यानी कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा एक इसका, एक इसका, और CF में इसका एक पीछे का ज़रूरत पड़ेगा 22 का। ये L हो गया, ये F हो गया और ये CF हो गया। CF में जो मीडियन क्लास है आपने ये चुना, उसके पीछे का CF लिया जाएगा। ठीक है सर, आप सुविधा के लिए एक सबसे पहले एक टेबल बना सकते हैं जिसमें क्लास इंटरवल रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा और उसी में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये और ये, इसका कॉलम बना सकते हैं, तब आगे सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सब वैल्यू पता होने के बाद सीधे फार्मूला यूज किया जाएगा। टेबल आप यहाँ पे बना हुआ आप देख सकते हैं। सबसे पहले टेबल बनाया गया है, क्लास इंटरवल जो दिया था वो ले लिए, फ्रीक्वेंसी गिवन है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालना है तो वो कैसे बनता है? कुछ नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में
ऐड होते जाता है लाइन से। ये 5 लिखे, 5 में 3 जोड़ दीजिए 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ दीजिए 12 हो गया, 12 में 3 जोड़ दीजिए 15 हो गया, 15 में 3 जोड़िए 18 हो गया, 18 में 4 जोड़िए 22 हो गया, 22 में 7 जोड़िए 29 हो गया, 29 में 9 38, 38 में 7 जोड़िए 45, 45 में 8 जोड़िए 53। तो ये जो जोड़ के आता है समेशन, ये जोड़ के अभी 53 आएगा और यहाँ लास्ट में भी 53 आता है। ये दोनों सेम आया, समझिए सही है। यही n हो जाता है। n आया 53, n/2 आ गया 53/2, n 26.5 आया। इस तरह से 26.5 से जस्ट बड़ा ये हुआ, इसलिए ये मॉडल नहीं मीडियन क्लास चुना गया। n/2 आया 26.5, इससे जस्ट बड़ा ये है। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें जस्ट बड़ा कौन रहेगा? ये, इसलिए इसके सामने वाला क्लास जो है वो मॉडल क्लास हो गया। तो ये L का वैल्यू होगा, ये हो जाएगा F, और इसके पीछे वाला ये वाला जो होगा वो CF। ये CF का काम करेगा, ये F का काम करेगा, ये L का काम करेगा। ठीक है, इस तरह से L 60 हो गया, H 10 हो गया, F 7 हो गया, CF 22 हो गया। CF में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान देने पड़ेगा, प्रीसीडिंग लिया जाता है। जो आपने मॉडल क्लास चुना उससे एक पीछे का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सीधा ये सब वैल्यू पता होने के बाद सीधे आप फार्मूला पर आएंगे। बाय यूजिंग फार्मूला मीडियन इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का वैल्यू 60 प्लस n/2 26.5 CF/7 इंटू 10। इसमें से घट के आया 4.5, 10 ऊपर गुना हो गया बाई 7, 60 प्लस ये गुना करने पे 45 आ गया, 4.5 इंटू 10 45/7 आगे आ गया। 60 प्लस 6.4, इसमें आप डिवाइड करिएगा 6.4 आएगा। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, आ गया 66.4। दिस इज आंसर। यही आपका निकल के आ गया। मीडियन निकालना था, यही मीडियन निकल गया। कितना आसान है, लंबा जाता है क्योंकि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान है। कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एग्जांपल सेकंड। ये इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है, तो इसे मैं बता देता हूँ ताकि आप इसे अच्छा से सीख सकें। एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। इसमें मीडियम दे दिया है कि इस डाटा, ये जो ग्रुप डाटा दिया हुआ है उसका मीडियन कितना है 525। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखिए यहाँ पे x और y दिया हुआ है, ये x है ये y। इसका वैल्यू बताना है आपको, ये वैल्यू दिया नहीं। मीडियन जब बता दिया तो दूसरा वैल्यू पूछ रहा है। फिर आगे बोलता है इफ़ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं ना, टोटल फ्रीक्वेंसी माने इसका समेशन F दिया हुआ है 100 दे दिया। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या है इसमें, टेबल बनाना। टेबल बना दिया गया, आप देख सकते हैं। टेबल में क्या क्या रहेगा, क्लास इंटरवल का एक कॉलम रहेगा, फ्रीक्वेंसी का एक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्लास इंटरवल जो दिया है वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो दिया है वही रहेगा, नो चेंज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, 2 लिखे, पहला में कोई ऐड नहीं होता है, जो हो पहला दोनों का सेम रहता है, इसका पहला लिखने के बाद इस पहला में तिरछा वाला ऐड कर दीजिए, 7 हो गया। 7 में x ऐड करिए, 7 प्लस x हो गया। 7 प्लस x में 12 ऐड करिए, 19 प्लस x हो गया। 19 प्लस x में 17 ऐड करिए, 36 प्लस x हो गया। इस 36 प्लस x में 20 ऐड करिए, 56 प्लस x हो गया। 56 प्लस x में y ऐड करिए, 56 प्लस x प्लस y हो गया। इस 56 प्लस x प्लस y में 9 ऐड करिए, 65 प्लस x प्लस y हो गया। इसमें फिर 7 ऐड करिए, 72 प्लस x प्लस y हो गया। इसमें फिर 4 ऐड करिए, आ गया 76 प्लस x प्लस y। तो ये वैल्यू, यही हम लोग n मानते हैं ना, जो लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आता है n होता है, या इसको भी ऐड आप करते तो समेशन f या n कहिए, वो भी ये सेम आता, इतना ही आता। और n क्वेश्चन में गिवन भी है कि n 100 है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा,
गिवन लिखा हूँ कि n इक्वल टू 100, n का वैल्यू ये पता है 26 प्लस एक्स प्लस वाई, वहाँ यहाँ रख दिया गया 26 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। इस 26 को इधर लाइए, x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 26 हो गया, x प्लस वाई 100 में से एक हट के 24 बन गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया। x और y का मान निकालना है तो निश्चित रूप से x और y में 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा और y का आंसर आएगा। यही है प्लानिंग आगे का। ठीक है, देखते हैं इक्वेशन 1 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब एक और चीज़ आप देखिए, मीडियन भी इस क्वेश्चन में गिवन है कि मीडियन 525। तो मीडियन तो तभी निकाल पाएंगे जब एल, एफ, सी एफ, एच सबका वैल्यू पता हो जाए। 525 मीडियन दिया है, ये वैल्यू आप देखिए क्लास इंटरवल किसके बीच में, 525 किसके बीच में पड़ता है, 525 आपको पड़ जाएगा, ये दोनों के बीच में पड़ जाएगा, 500 और 600 के बीच में पड़ जाएगा। इसलिए ये क्लास इंटरवल मीडियन क्लास चुना जाएगा, क्योंकि मीडियन 525 दिया है, 525 500 और 600 के बीच में पड़ रहा है, इसलिए ये मीडियन क्लास हो गया। इसलिए ए एल हो गया, इसके सामने का ये एफ हो जाएगा, एफ के पीछे ये वाला नहीं सी एफ लेंगे, इसके पीछे वाला ये 36 प्लस एक्स ये सी एफ हो जाएगा, सी एफ, ये एफ हो गया, ये एल हो गया। इस तरह से एल का वैल्यू 500 आया, एफ 20 आया, सी एफ 36 प्लस एक्स आया, एच 100 क्यों आया, क्योंकि क्लास का साइज 100 है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, साइज क्या है 100 का साइज है। अब सीधे फार्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। मीडियन का फार्मूला कहता है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ, ब्रैकेट क्लोज करके इंटू एच। सबका जो वैल्यू पता है उसको रख दीजिए। मीडियन पता है 525 रख दिए, बराबर एल पता है 500 प्लस एन बाई 2, एन बाई 2 पता है, एन बाई 2, एन 100 है तो एन बाई 2 50 होगा, 50 रख दिए, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ देखिए, सी एफ के स्थान पर 36 प्लस एक्स है, तो ये माइनस दोनों में जाएगा। यहीं आप गलती आप कर सकते हैं कि माइनस केवल यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ प्लस छोड़ दीजिएगा, नहीं माइनस, चूँकि सी एफ केवल 36 नहीं है, 36 प्लस एक्स है, इसलिए माइनस इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो अभी ब्रैकेट ले लिए, ब्रैकेट लेकर अभी लिखा गया है 50 माइनस ब्रैकेट 36 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और बाई एफ का मान रखा गया 20 इंटू एच 100। इस 20 से कट गया एक बार में, 5 बार में 20 25 100। तो इस तरह से आपका आगे आ जाएगा, आगे आ गया है 525 बराबर 500 प्लस माइनस ले गए तो 50 माइनस 36, ये माइनस एक्स में भी गया है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस एक्स हो गया, इंटू 5 बाहर में। इस 500 को इधर ले गए LHS में, तो 525 माइनस 500 बराबर 50 में से 36 गया 14 माइनस एक्स बन गया ये, इंटू 5। 525 में से 500 गया 25 बराबर 14 25 70, और माइनस गुना हो गया यहाँ पे 14 में और 5 में, 70 माइनस 5x आ गया। फिर 5x को LHS ले गया, 5x इस 25 को RHS ले गया, 70 माइनस 25 हो गया, 5x बराबर 45, x बराबर 45/5, 5 के टेबल से 9 बार में कट गया, x बराबर 9 आ गया। ठीक है, इस तरह से x का मान निकल गया। अब y का मान निकालना शेष रह गया है। इस इक्वेशन 1 आपको याद होगा, इस x के मान को पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था x प्लस वाई बराबर 24, x के स्थान पे 9 रख दीजिए, x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, इसलिए x के स्थान पे 9 रखिए, प्लस y बराबर 24, y बराबर 24 माइनस 9, ये 9 इधर आके माइनस हो गया, y बराबर 24 माइनस 9 यानी कि 15 हो गया। इस तरह से x का मान भी निकल चुका है 9 और y के मान भी निकल चुका है 15। इस प्रकार से x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 15 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन बन चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा गया है और डिफ़िकल्ट भी है। ये क्वेश्चन सबसे भारी क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
आप समझ सकते हैं। इसे आसान क्वेश्चन, आसान क्या, इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मीडियन निकालना आप सीख चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।